अच्छा जी, कल हमने जो बात की थी आपको समझ आई थी? कोई क्वेश्चन कल की क्लास में थे? जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? नो सर। ओके। कल हमने बात की थी इनपुट आउटपुट की, सही है? अच्छा, आज हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट की। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में इसमें हमारे पास इफ स्टेटमेंट आ जाती है, इफ एल्स स्टेटमेंट है, इफ एल्स इफ। इसके अलावा जो स्विच की स्टेटमेंट है, ये हमारे पास कौन सी है जी? डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में दो चीजें होती हैं, या तो हमारी कंडीशन ट्रू होती है या फॉल्स होती है। अगर तो फॉल्स हो तो जो हमारा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, और अगर ट्रू होगी तो देन जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो हमारा जो कंपाइलर के थ्रू एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, चलिए हम इसका सिनेरियो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस प्रोग्राम में मैंने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी इंक्लूड किया, देन मैंने कंसोल इनपुट आउटपुट की। ओके, ये प्रिंट एफ के लिए यूज की जाती है और ये यूजुअली गेट सी एच फंक्शन के लिए यूज की जाती है। इन डेटा टाइप है एक्स, मेरा आइडेंटिफायर है, वेरिएबल का नेम है। इस लाइन पे मैंने यूजर को मैसेज शो किया है, एंटर ए नंबर वाला। ओके, देन ये जो स्कैन एफ है, स्कैन एफ से मैंने इनपुट लिया है यूजर से एक्स वेरिएबल पे। ओके, यहाँ तक बात। इसको जरा हम एग्जीक्यूट करते हैं। जी, एंटर ए नंबर से यहाँ तक प्रोग्राम है। नेक्स्ट मैं करता हूँ, इस नंबर के बेस पे जो भी यूजर एंटर करेगा, इस नंबर के बेस पे डिसीजन जाएगा। सही है? चल, इसको हम थोड़ा सा मजीद बेहतर कर सकते हैं। मैं एक्स की जगह पे करता हूँ एस टी डी मार्क्स। ठीक है जी, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे भी मैंने एच टी डी मार्क्स कर दिया। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे मैं जो डिसीजन मेकिंग जो मैं स्टेटमेंट यूज करूंगा वो इफ वाली यूज करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ, यहाँ पे हम कंडीशन बताएंगे। तो कंडीशन मेरे ऑब्वियसली इस वेरिएबल पे लगेगी, जो भी कंडीशन है। मैंने इस वेरिएबल को यहाँ पे टिक किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब भैया आपने क्या कंडीशन लगानी है? ठीक है, बेशुमार कंडीशन लगा सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ जो भी यूजर नंबर एंटर करेगा और वो नंबर इस वेरिएबल पे ऑब्वियसली आएगा, अगर तो वो ग्रेटर देन है 50 के। सही है, अगर तो जो भी यूजर नंबर एंटर करेगा वो ग्रेटर देन है 50 के, तो मैसेज शो होना चाहिए यू आर पास। ठीक है, चलो। अब मैंने देखें, मैंने ये बोला है जो भी इस नंबर पे वैल्यू आएगी अगर वो ग्रेटर देन 50, यानी कि 51 से बात स्टार्ट होगी। मैंने ग्रेटर देन आर इक्वल टू नहीं लिखा। ग्रेटर देन आर इक्वल टू और ग्रेटर देन में क्या फर्क है, ये फंडा आपको समझ आते हैं। ठीक है, क्लास में बात कर चुके हैं। तो मैं चलो इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ भी क्या सूरत हाल है इसके। एंटर ए नंबर, यूजर ने नंबर एंटर करेगा कोई भी, लेट से यूजर एंटर करता है जी 70। एंटर किया तो उसको क्या मैसेज शो हो गया? यू आर पास। एक मिनट, मैं इसको जरा इंप्रूव करता हूँ बैक स्लैश एन के साथ। अब करते हैं। ठीक है, एंटर ए नंबर, यूजर एंटर करता है लेट से 56, यू आर पास का मैसेज शो हो चुका। अब नेक्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है, जरा उसको देखिएगा। नेक्स्ट सिनेरियो ये हो सकता है कि अगर मैं इसको बिल्ड करता हूँ। अच्छा स्टूडेंट, अब देखिए मैंने ये जरा नोट कीजिएगा, अभी मैं वैल्यू एंटर नहीं कर रहा, ध्यान से।
अच्छा सॉरी भाई। अब देखें यूजर ने ना, ये देखें मैंने कहा अगर यूजर कोई नंबर एंटर करेगा, यूजर लेट से यहाँ पे 40 एंटर करता है, इस बात को समझेगा यूजर ने क्या एंटर किया, 40। अब मुझे बताएं क्या 40 ग्रेटर देन है 50 के? बिल्कुल भी नहीं, 40 तो लेस देन है। तो इट्स मेन कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। अब जब कंडीशन फॉल्स होगी तो ये जो स्टेटमेंट है, लाइन, ये हरगिज एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि ये लाइन तो तब एग्जीक्यूट होगी ना जब कंडीशन हमारी ट्रू होगी। अब कंडीशन इस सिनेरियो में फॉल्स है, अब कंपाइलर बाहर आ जाएगा, अब कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि इसके बाद तो कुछ है ही नहीं है। ठीक है, चेक करते हैं क्या होता है। तो कंडीशन मैं 40 एंटर कर रहा हूँ, कंडीशन फॉल्स हो चुकी है, अब वो यू आर पास वाला मैसेज शो नहीं होगा। ठीक है, उसने डायरेक्ट प्रेस यानी कि टू कंटिन्यू, यानी कि प्रोग्राम यहीं पे एंड हो चुका है, नेक्स्ट कुछ है ही नहीं करने को। जी, इस बार की समझ आती है क्लास। और दो सिनेरियो थे ना इसके, कंडीशनल, यही तो डिसीजन मेकिंग हो रही है। अगर आप अगेन रन करें, अगर तो मैं मोर देन 50 का कोई नंबर देता हूँ, यानी कि 52 देता हूँ अगर, कोई भी नंबर, तो अब कंडीशन ट्रू है तो यू आर पास वाला मैसेज शो होगा। जब मैं लेस देन 50 कोई भी नंबर दूंगा, कंडीशन फाल्स हो जाएगी। सो देन ये जो मेरी लाइन है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये मेरी स्टेटमेंट है इफ। अब थोड़ा सा हम इम्प्रूव वर्जन की तरफ जाते हैं। हमने बात की, चलो ये जी, हमने एक सिचुएशन के साथ डील कर लिया, बट हमें नेक्स्ट जो सिचुएशन है उसके साथ डील भी करना, तो वो कैसे करेंगे? मैंने ये तो बता दिया कि मोर देन 50 वाला जी पास है, बट जिसके मार्क्स लेस देन 50 है वो, उसके लिए तो कुछ भी मैसेज शो नहीं हो रहा। तो अब मैं, क्योंकि मेरी दो पॉसिबिलिटीज थी ना यहाँ पे, अब मैं दूसरी पॉसिबिलिटी को भी कंसीडर कर रहा हूँ, मैं उसमें भी इंटरेस्टेड हूँ, तो उसके लिए हम यूज करेंगे इफ एल्स। सेकेंड टॉपिक है, अब मैं लेता हूँ एल्स। यहाँ पे मैं जस्ट मैसेज, यहाँ पे कंडीशन, एल्स में कंडीशन कोई नहीं आती, जस्ट मैसेज आता है। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ, यू आर फेयर। अब ये एक स्टेप आगे उससे प्रोग्राम, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर तो ये मेरी कंडीशन ट्रू हो जाती है, यानी कि यूजर जो मार्क्स एंटर करेगा वो ग्रेटर देन 50 के हैं, तो फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। और सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, कि यूजर मार्क्स एंटर करता है लेस देन 50 के, तो इट्स मीन ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, फाल्स। अगर ये कंडीशन फाल्स होगी तो फिर ये वाली कंडीशन चलेगी, एल्स वाली, फिर होगा तो यू आर फेल। इसको जरा चेक करते हैं चला के, देखते हैं क्या सूरत हाल है। एंटर ए नंबर, अगर तो मैं एंटर करता हूँ जी, अब मैं लेस देन 50, मैं 40 एंटर करता हूँ, तो देखिए कौन सी स्टेटमेंट चली है, यू आर फैन। फैन मैंने स्पेल मिस्टेक है, या और फेल होना चाहिए था, ठीक है, एक लाइन चलेगी। अच्छा, अब सेकंड सिनेरियो क्या है, कि मैं नंबर एंटर करता हूँ 70, यानी कि मोर देन अबव 50 क्या है, तो यू आर पास। आप लोग नोट कर रहे हैं डिसीजन हो रहा है, हो कि नहीं रहा डिसीजन? वो नंबर पे डिसीजन ले रहा है कि उसने क्या, ये लाइन एग्जीक्यूट करनी है या ये लाइन एग्जीक्यूट करनी है, दोनों में से एक होगी। ऐसा मुमकिन ही नहीं कि दोनों एग्जीक्यूट हो, या दोनों ही ना एग्जीक्यूट हो, ऐसा भी मुमकिन नहीं। ऐसा भी नहीं कि दोनों एग्जीक्यूट हो जाए, और ऐसा भी नहीं कि दोनों ही ना एग्जीक्यूट हो, एक एग्जीक्यूट होगी। अगर ये चलेगी तो फिर ये नहीं चलेगी, और जब ये नहीं चलेगी तो फिर ये चलेगी। ये सिनेरियो होगा, दोनों में से एक चलेगी, और वो डिसीजन किस बेस पे होगा, नंबर की बेस पे होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं आता क्लास किसी को? मतलब आपकी क्लास को यकीन करें बिल्कुल भी पढ़ाने का मजा नहीं आता, जो आपका रिस्पॉन्स है ना, बच्चे क्लास अटेंड करते हैं ना, ना ही आप लोग रिस्पॉन्स करते हैं। फर्स्ट ईयर इसलिए यहाँ से बहुत बेहतर है। उनकी रिकॉर्डिंग सुनिएगा, उनकी क्लास हर लम्हे लम्हे रिस्पॉन्स करती है। अच्छा, इसके बाद ये हमारी होगी डिसीजन वाली। इसको मैं अब खत्म करता हूँ ये स्टेटमेंट को, ठीक है। ये आप सिंपल इसको क्या कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। अच्छा जी, ये मैंने यहाँ से लेके ना यहाँ तक, ये जो सेक्शन है इसको मैंने कमेंट कर दिया है। इस सेक्शन को कमेंट करने का मतलब ये है कि ये कोड जो है मेरी इस फाइल पे मौजूद है, बट ये कंपाइलर रीड नहीं करेगा। अब ये कोड डेड हो चुका है, इस वक्त आप समझे कि ये ऑफ है, डिसेबल हो चुका है, ये कोड रीड नहीं होगा। कंपाइलर जस्ट यहाँ तक रीड करेगा। कमेंट वाली जो लाइनें होती हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होती। ठीक है, ये हम क्लास में बात
देख चुके हैं। सर जी कौन सी लाइनें नहीं होती रीड? जिन लाइनों को हम कमेंट कर देते हैं, जैसे मैंने देखिए कमेंट करने का क्या मतलब होता है, आप ये जो स्लैश है वो यूज करें, इसके साथ स्टैरिक, देन स्टैरिक फिर स्लैश के साथ क्लोज कर दी। तो ये इतना जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये मैंने कमेंट सेक्शन में ले लिया। कमेंट सेक्शन में लेने का मतलब है कि अब ये कोड डिसेबल हो चुका है, कंपाइलर ओके इसको सर। रीड नहीं करेगा। ओके जी, नेक्स्ट हम थोड़ी सी बात करते हैं जी, लूप की बात कर लेते हैं। ओके, मेरे पास एक नंबर है जो मैंने यूजर से लिया है, उसी नंबर पर मैं लूप चलाता हूँ। तो मैं कहता हूँ वाइल, हमारे पास लूप कितनी तरह की होती है, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है और फॉर लूप है, तीन तरह की लूप्स है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 3 वाइल तरह लूप, की लूप। हाँ जी तीन तरह की, अब हम समझते हैं वाइल लूप। ये इसका सिंटैक्स होगा कि वाइल, देन ये जो हमारा वेरिएबल है इसको आप लें, ठीक है? ये कंडीशन आप लगा सकते हैं कि ये कहाँ तक जाना चाहिए। मैं कहता हूँ वेरिएबल लेस देन होना चाहिए 5, लेस देन 5 क्यों होना चाहिए, कोई भी लगा सकते हैं। देन इसकी बॉडी आ जाएगी पैरेंथेसिस के साथ, सॉरी करली ब्रेसिस के साथ इसकी बॉडी आ जाएगी। यहाँ पे आप कोई भी मैसेज शो करवा सकते हैं, जैसे मैंने पाकिस्तान मैसेज शो करवाया। नेक्स्ट, ये जो वेरिएबल है मेरे पास स्टूडेंट मार्क्स का, इसको मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा रहा हूँ प्लस प्लस का। तो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर ये 1 के साथ जो नंबर है उसको इंक्रीमेंट करेगा, ऐसे ही है ना। चलिए देखते हैं कि अब ये प्रोग्राम किस तरह एग्जीक्यूट करेगा। वो कह रहा है एंटर नंबर, लेट्स से मैंने 1 एंटर किया, क्या एंटर किया 1, जरा रुके यहाँ पे है वापस। ये देखिए मैंने क्या, यहाँ पे नंबर ले रहा है यूजर मुझसे, मैंने यहाँ पे क्या दे दिया 1। कंडीशन चेक होगी क्या 1 लेस देन है 5 के, अगर तो लेस देन है तो ही ये जो ब्लॉक ऑफ कोड बॉडी के अंदर है चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। 1 क्या लेस देन है 5 के, जी लेस देन है। अब वो पाकिस्तान प्रिंट करेगा। देन निचली स्टेटमेंट में क्या करेगा, वो 1 को 1 के साथ इंक्रीमेंट करेगा, यानी कि 1 + 1 2 हो जाएगा। 2 अगेन हो जाएगा कंडीशन सर चेक, जी। हाँ अगेन कंडीशन चेक होगी क्या 2 लेस देन है 5 के, जी अगेन पाकिस्तान प्रिंट होगा। फिर वो इंक्रीमेंट करेगा 3 हो जाएगा। अगेन कंडीशन चेक होगी 3 लेस देन है 5 के, पाकिस्तान प्रिंट होगा। अगेन इंक्रीमेंट करेगा। फिर कंडीशन चेक होगी 4, क्या 4 लेस देन है पाकिस्तान के, जी कंडीशन ट्रू है, प्रिंट होगा। फिर इंक्रीमेंट होगा 5, क्या लेस देन है 5, लेस देन है 5 के, जी 5 लेस देन नहीं है 5 के, 5 तो 5 के इक्वल है ना, लेस देन तो नहीं है। तो अब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो कंपाइलर बाहर आ जाएगा। तो अब मुझे बताएं कितनी दफा पाकिस्तान प्रिंट होगा जी, मैं अगर 1 एंटर करता हूँ तो पाकिस्तान कितनी दफा प्रिंट होगा बताइए। 1 टाइम, पहले पाकिस्तान प्रिंट होगा जब वैल्यू 1 होगी, फिर 2 की दफा, फिर 3 की दफा, फिर 4 की दफा, यानी कि 4 टाइम पाकिस्तान प्रिंट होगा। 4 टाइम होगा प्रिंट पाकिस्तान। अब मसला ये आ गया कि उसने साथ साथ जोड़ दिया, इसको हम बेहतर कर सकते हैं, कैसे बोला, स्लैश एन लगाए, अब ये ठीक आउटपुट देगा 1, ठीक है कितनी दफा प्रिंट होगा 1 टाइम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 टाइम प्रिंट होगा। 4 टाइम हो गया। इसको मजीद अच्छे से हम समझ सकते हैं। अगर मैं गेन बिल्ड करता हूँ रन पे जाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 2 करता हूँ अब कितनी दफा प्रिंट होगा पाकिस्तान, जी 2 जब वैल्यू थी तब होगा, फिर 3 की दफा, फिर 4 की दफा, यानी कि 3 दफा होगा। तो इस तरह ये जो ना ये लूप चलती है और ये काम होता है। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी लूप थी, वाइल लूप। बात समझ आती है, ये कौन सी लूप थी जी, वाइल। अब मैंने इस, अब मैं डू वाइल करता हूँ, तो डू वाइल करने का क्या तरीका, आप इस चीज को यहाँ से उठाएं, इसी को बल्कि मैं कन्वर्ट कर, इसे चले मैं सिंपल कर, इस कोड को मैं कॉपी करता हूँ। अब ये जो ब्लॉक ऑफ कोड को मैंने यूटिलाइज कर लिया, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ। अच्छा मैं मजीद डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा कि ये बातें हम पहले कर चुके हैं, अगर आपको कैसे कंफ्यूज लगता है मजीद पूछ सकते हैं, मैं उसको फिर डीप में जाके एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अब डू वैल यूज करने लगे सेकंड टाइम, उसके लिए आप इस कोड को यहाँ से कॉपी करें,
अगर कट करें और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है, इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह का होता है, और यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है, और ऊपर क्या आ जाता है, डू। अच्छा, इनमें फर्क पता क्या है दोनों में? फर्क ये है बेसिकली, मेन जो फर्क है वो ये है, वहां पे कंडीशन होती है ऊपर वाइल में, और डू में कंडीशन नीचे आ जाती है, और डू में एक नई चीज होती है, यहाँ पे डू कीवर्ड ऐड होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसका फर्क ये है कि जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान पहले प्रिंट होगा देन कंडीशन चेक होगी। पहले कंपाइलर बॉडी में आता है, देन कंडीशन चेक होती है। वाइल के अंदर, वाइल के अंदर क्या होता है कि वो पहले कंडीशन चेक करता है, कि देखो वाइल में पहले कंडीशन चेक होगी, फिर बॉडी में एंटर होगा। ये बेसिक दोनों में जस्ट ये एक चीज का डिफरेंस। अब जरा चेक करते हैं, बाकी सारा का सारा काम सेम ही होगा, जैसे हमने वाइल में किया ना, बिल्कुल डू में होगा। एंटर नंबर अगर मैं 4 एंटर करता हूँ, ठीक है, अच्छा 4 किया तो 1 टाइम प्रिंट होगा ना। अगर मैं अगेन चलाता हूँ, देखिएगा 1 प्रिंट करता हूँ, तो कितनी दफा प्रिंट होगा पाकिस्तान? 4 दफा। वाइल में भी ऐसे ही था, अगर हम 1 करते थे तो कुछ 4 दफा प्रिंट होता था। इसी तरह अगर मैं इसको करता हूँ जी 2, तो पाकिस्तान 3 दफा रिपीट हो रहा है, इसी तरह वाइल में भी ऐसे था। एक फर्क है अब जो डू में और वाइल में, क्या? अगर मैंने अब मैं गलत कंडीशन दे रहा हूँ, गलत, मैं 7 एंटर कर रहा हूँ, देखिएगा यहाँ से सुनिएगा, मैंने क्या एंटर किया? 7। अब यानी कि यहाँ पे मैंने क्या एंटर दे रहा हूँ स्टूडेंट मार्क्स पे? 7। क्या 7 लेस देन है 5 के क्लास? बिल्कुल भी नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। अब असूल तो ये है कि जब कंडीशन फॉल्स हो चुकी है तो ये जो मेरा ब्लॉक ऑफ कोड है एग्जीक्यूट ना हो, असूल की बात तो ये है ना। बट डू वाइल लूप में मैंने आपको भी बात की थी कि जो कंपाइलर है वो पहले बॉडी में आता है, देन कंडीशन चेक करता है। तो इट्स मीन एक दफा पाकिस्तान प्रिंट होगा, उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा, वो कहेगा हो ये तो फॉल्स है, तो फिर कंपाइलर बाहर आ जाएगा। यानी कि अगर डू वाइल में ये फर्क है और वाइल का ये फर्क है, वाइल में अगर कंडीशन गलत है तो एक टाइम पे भी जो लाइन है एग्जीक्यूट नहीं होगी, बट डू वाइल में 1 टाइम लाइन जरूर एग्जीक्यूट होगी। क्या करते हैं? क्या ये बात हमारी ऐसी है जैसे हम सोच रहे हैं? मैंने 7 अटैक किया, कंडीशन फॉल्स थी, 1 टाइम पाकिस्तान प्रिंट होगा। 1 टाइम क्यों होगा? क्योंकि उसने पहले प्रिंट कर दिया पाकिस्तान को, देन कंडीशन चेक की। ये डू वाइल का असूल है। अब यही काम अगर मैं वाइल में करता हूँ तो नहीं होगा। कैसे? अब जरा थोड़ा सुनिएगा, मैं ना डू वाइल को करता हूँ कमेंट। कमेंट का मतलब समझ आ गया आपको, ये हम क्यों करते हैं, ठीक है? देखिएगा, डू वाइल को मैंने कमेंट कर दिया, जबकि वाइल को अब मैं अनकमेंट कर रहा हूँ। अनकमेंट करने का मतलब कि दोबारा इस कोड को हम एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, ठीक है? अब डू वाइल का वाला कोड नहीं चलेगा, कौन सा कोड चलेगा? वाइल वाला। चला के चेक करते हैं। अब मैं 7 एंटर करता हूँ, तो कंडीशन एक दफा भी नहीं चली। देखिए, 7 एंटर किया, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, डू वाइल में चला था 1 टाइम। क्यों? यही तो फर्क है दोनों में, कि यहाँ पे पहले ही कंडीशन चेक हो जाती है, जब कंडीशन फाल्स होगी तो कंपाइलर फौरन बाहर आ जाएगा, ठीक है? यही बेसिक दोनों में फर्क है। जबकि डू वाइल के सिनेरियो में क्या होता है भाई, कि एक दफा कंपाइलर ने इसको एग्जीक्यूट कर देना, देन वो कंडीशन चेक करने की तरफ आएगा। तो अगर कंडीशन फाल्स भी है तो भी 1 टाइम आपकी जो लाइन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। जी क्लास यहाँ तक बात समझ आती है कि नहीं आती? अगेन मैं डू वाइल को भी कमेंट करता हूँ। अब हमारे पास है फॉर लूप। अच्छा, फॉर लूप में क्या करते हैं, इसका बेसिक फंडा ही आप समझ लें, इसको मैं सारे के सारे कोड को ना, आप ये यूं समझ लें कि हम लोग क्या करते हैं, कमेंट कर, सारे कोड को मैं कमेंट कर देता हूँ, आसान काम करते हैं। सारे सारे कोड को मैंने कमेंट कर दिए। अब जरा नीचे है फॉर लूप, थोड़ा समझ लेते हैं। फॉर लूप का सिंटैक्स आपने सिर्फ फॉर एज कीवर्ड लेना है, देन यहाँ पे आप ले सकते हैं इन आई इक्वल टू 1 के, ये हमने आई को 1 से स्टार्ट किया है। नेक्स्ट, आई लेस देन, अब यहाँ पे हमने बताना है कि कहाँ तक चलनी चाहिए हमारी लूप, 5 के। नेक्स्ट, आई
प्लस प्लस का इंक्रीमेंट, ठीक है। और वो जो हम प्रिंट निकाल रहे थे पाकिस्तान का, वो हम यहाँ से कॉपी करता हूँ। ये चीज बस सिंपल मैंने इतने कोड लिखा, कोई नई चीज नहीं की। एक error दे रहा है, चलिए। पाकिस्तान कितनी दफा प्रिंट होगा? 1 2 3 4, 4 टाइम प्रिंट होगा पाकिस्तान। कैसे जी? इसको समझते हैं। अच्छा, ये बात तो पक्का है कि हमारा जो इस वक्त लाइन ऑफ कोड, जस्ट ये लाइन हमारा कोड एक्टिव है, बाकी सारा डिसेबल है। बाकी कोई कोड नहीं चल रहा, सिर्फ ये कोड हमारे इस वक्त प्रोग्राम का पार्ट है। तो आई की मैंने वैल्यू 1 की, सबसे पहले आई इनिशियलाइज होगा किसके साथ? आई इनिशियलाइज होगा 1 के साथ। फिर सेकंड नंबर पे कंपाइलर कंडीशन रीड करेगा, क्या 1 लेस देन है 5 के? जी कंडीशन तो ट्रू है। कंपाइलर इसके बाद पाकिस्तान प्रिंट करेगा। पाकिस्तान प्रिंट करने के बाद अब कंपाइलर जाएगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर की तरफ। तो 1 की जगह पे अब क्या हो जाएगा? आई में 2। अब अगेन कंडीशन चेक होगी, क्या 2 लेस देन है 5 के? जी लेस देन है 5 के। पाकिस्तान प्रिंट होगा। पाकिस्तान दूसरी दफा प्रिंट हो गया। पाकिस्तान प्रिंट करने के बाद कंपाइलर अगेन जाएगा किसके पास? इंक्रीमेंट ऑपरेटर की तरफ। अब 2 की बजाय क्या हो जाएगा? 3। 3 के बाद कंडीशन चेक होगी, क्या 3 लेस देन है 5 के? जी लेस देन है, कंडीशन ट्रू है। पाकिस्तान तीसरी दफा प्रिंट हो जाएगा। पाकिस्तान प्रिंट होने के बाद अगेन इंक्रीमेंट ऑपरेटर होगा। अब 3 की जगह पे क्या हो जाएगा? 4। 4 क्या लेस देन है 5 के? अगेन कंपेयर होगा। जी 4 तो लेस देन है 5 के। पाकिस्तान चौथी दफा प्रिंट हो जाएगा। अब जब अगेन पाकिस्तान प्रिंट होगा, फिर इंक्रीमेंट ऑपरेटर चलेगा। अब वैल्यू हो जाएगी 4 की बजाय 5। 5 में आएगा, फिर वो चेक करेगा क्या 5 लेस देन है 5 के? जी 5 तो लेस देन नहीं है। कंपाइलर बाहर आ जाएगा। पाकिस्तान कितनी दफा प्रिंट हुआ? 4 दफा। इस तरह फॉर लूप काम करती है, ठीक है। ये लाइन चलती है 1 टाइम इनिशियलाइज आई को। उसके बाद कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन के बाद आउटपुट, आउटपुट के बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब जब ये काम हो रहा था, फिर अगेन क्या सिस्टम चलता है? फिर अगेन कंपैरिजन होता है, आउटपुट इंक्रीमेंट, कंपैरिजन आउटपुट इंक्रीमेंट, ये सीक्वेंस होता है जी। ये तीनों लूप्स हमने समझ लिया। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो? लूप्स भी समझ लिया और डिसीजन मेकिंग वाला जो फंडा था वो भी हमने रिवाइज कर लिया थ्रू कोड। ये क्लास यहाँ तक सबको क्लियर है? होपफुली आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।